चलिए अब रुक कर लेते खबरों की ओर। खबर विदिशा से है, जब जिले के एक बार फिर वन विभाग की टीम पर हमला करने का मामला सामने आया है। लटेरी तहसील के कर्रावर्री गांव में कई वन कर्मचारी मारपीट में घायल हुए हैं। वनकर्मी विनोद शर्मा ने बताया कि तिलोनी बीट में नियमित गश्त की जा रही थी, तभी कुछ सागौन की तस्करी करने वाले माफियाओं ने वन रक्षक पर हमला बोल दिया। वहीं एसडीओ फॉरेस्ट ने बताया कि रूटीन गश्त के दौरान वन चौकीदारों के साथ अवैध सागौन मिली थी। जब माफियाओं को रोकने की कोशिश की गई तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं वन विभाग ने हमलावरों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आग लगा ली यहाँ पे, ये देखिए, ये पूरे पेड़, इसमें पूरे पेड़ हरे दिख रहे हैं, इसमें ये पूरे पेड़ हरे दिख रहे हैं इसमें, और ये कह रहे हैं कि 20 साल की बागड़ लग रही है। अभी पूरा है कैसे लगा रही है? वीडियो क्यों बनाना? तुमने आग कैसे जला ली? वीडियो क्यों बनाना? दूर रहो, दूर दूर रहो, दूर रहो, दूर दूर रहो, दूर। वीडियो मत बना। वीडियो क्यों बना रहा है? वीडियो तो बनाएंगे। वीडियो मत बना। वीडियो मत बना। वीडियो क्यों बना रहा है? पत्थर लग गया ना मेरे, पत्थर लग गया ना मैं, तू समझ लेना। क्यों वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? क्यों नहीं बनाएंगे वीडियो? है तेरी वीडियो क्यों नहीं बनाएंगे? देख रहे हो, ये चौकीदार है मेरे सामने, ये चौकीदार पूरे खड़े हुए हैं यहीं पे, और ये देखो पत्थर लेके, इसके हाथ में पत्थर दिख रहा है मुझे, ये पत्थर से मारने आ रही है। तो वीडियो क्यों बना रहा है? ये बाबूलाल अमीरा के घर से ये हैं। पत्थर रख दे, पत्थर बहुत गंदा हो जाएगा, जेल चले जाओगे तुम, जेल चले जाओगे अगर नाके जान लग गई तो। बोला तो कहा के बोला रहा। ये देखो चढ़ रही है, ये देखो चढ़ रही है, ये देखो मुझसे चढ़ रही है। सामान्य गश्ती पर गया हुआ था अपने चौकीदारों के साथ, 3 चौकीदारों के साथ, तो इसको बीच जंगल की 388 में पीएफ जो हमारा है उसमें ये देखिए, इसमें इनको बागड़ मिले, साथ में बागड़ के बीच में लकड़ी भी कटे हुए मिले, तो इन्होंने उसे हटाने का प्रयास किया। इतने में ही अचानक सभी ग्रामीण जो थे आसपास के, जो उन्होंने उस पर 10-12 लोगों पे, महिलाओं पुरुषों ने इस पर हमला किया, उसको मारा पीटा, साथ में चौकीदारों के साथ भी पिटाई की, और इसके पैसे भी छुड़ा लिए, करीब 4200 रुपये, और कपड़े वपड़े फाड़ दिए, और इसको खून खुनारा कर दिया, जो आप अभी देख सकते हैं। वन विभाग की ओर से अभी तक क्या कार्रवाई? वन विभाग की ओर से हमने अभी इसका मेडिकल करवाया है, साथ में इसको विदिशा रेफर किया गया है, और प्रकरण भी दर्ज कर लिया गया हमारे द्वारा, और साथ में हम FIR भी करवा रहे हैं। क्या प्रदीप भाई कहाँ पे लगी हुई है और क्या मामला है, बताएंगे कुछ? पूरी जगह लगी वो सब जगह मारा उनने, मुझे समझ में नहीं आ रहा कहाँ दर्द हो रहा है। तो कितने लोगों ने मारा है? 4-5 लोग थे और 2-3 महिलाएं थी। तो किस बात को लेकर से ये विवाद हुआ है? हमारा तो उनसे सब कोई विवाद ही नहीं था, हम तो अपना काम कर रहे थे, लकड़ी इकट्ठी कर रहे थे। हमारी उनने क्या बागड़ों में लकड़ी फंसा रखी है, तो वो लकड़ी निकाल रहे हैं, तो उनसे उनकी बागड़ टूट गई, तो बस वो बागड़ निकलने के चक्कर में आ गए सारे इकट्ठे हो गए कि तुम बागड़ तोड़ रहे हो और हमारी अतिक्रमण मतलब वो हटा रहे हो, क्या बागड़ हटा रहे, इस वजह से। तो महिलाओं ने हमला बोला, सबसे पहले बोले चढ़ जाओ, इस पर केस लगवा दो और इसे फंसवा दो, झूम जाओ, इनसे फांसियाँ लेके आ गई सब लोग। मेरे पास वीडियो है उसकी भी, मैं तो मुझे पता था कि ये केस ऐसे कर रहा है, तो मैं वीडियो बना रहा था। तो सागवान की लकड़ी छुपा के रखी थी क्या? अच्छा, सागवान की लकड़ी छुपी रखी, अभी मिली है वहाँ से, अभी मिल जाएगी आपको। हो सकता है ये लोग जब्त करके अगर उठा के लाए, तो मुझे तो कोई होश नहीं है। लकड़ी थी वहाँ पे, है ना, कम से कम 8-10 नग है वहाँ पे। किस जगह की घटना है ये? कर्रावर्री गांव है, उससे आगे एक पीपरी है बहुत बड़ी, उसके पास में इन्होंने बहुत सारा अतिक्रमण कर रखा है, उसकी जगह की बात है। बीट क्रमांक कौन सी होती है वो? ये बीट तिलोनी, और कक्ष क्रमांक 87 का भाग है और कुछ 88 का भाग है, उसमें P 387 388। शरीर में कहाँ चोटें आई हैं? उनने मुझे हर जगह मारा है भाई साहब, सही बताऊँ तो। ये पैर तो पकड़ के मोड़ दिया, तो पैर तो हिली, मूवमेंट ही नहीं हो रहा पैर में, और इधर पुट्ठे में इधर लाते मारी बहुत जम के। एक जन डंडे से मार रहा था, मेरा ही डंडा मुझसे ही छीन लिया, और डंडा मैं चौकीदार का था मेरे पास में, वो छीन लिया। तो इधर पुट्ठों में बहुत जम के डंडे मारे, पैर में मारे, पत्थर मारे, तो हंसिया हंसिए। तो इलाज के लिए कहाँ गए हुए थे? इलाज के लिए सरकारी हॉस्पिटल में इलाज करवाया, और वहाँ से उन्होंने कह दिया कि यहाँ नहीं होगा इलाज, विदिशा जाना पड़ेगा। किसने बोला है? ये डॉक्टर साहब ने ही बोला है। और ये सब पूरे कपड़े फाड़ लिए, और साले पैसे निकाल लेगा, इसमें पैसे निकाल लेगा। इस जेब में मेरे पैसे रखे थे 3-4 हज़ार रुपये, तो वो भी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश यादव जुड़ चुके हैं। राजेश, इस तरीके से मामला देखने को मिला है, क्या है पूरा मामला? लटेरी के दक्षिण परिक्षेत्र रेंज का मामला है। यहाँ पर फॉरेस्ट के जो नाकेदार होती है रूटीन गश्त पर थे,
इनके द्वारा जो बंजारा समाज के कुछ लोग हैं कर्रावर्री के, इनके द्वारा करीबन 300-400 बीघा पर अतिक्रमण किया जा रहा है। इनके द्वारा पूर्व में भी कर लिया गया था। इसको हटाने का प्रयास फॉरेस्ट द्वारा किया जा रहा है। आज ये घटना हुई है उसी को लेकर हुई है। वन विभाग द्वारा उनकी जो अतिक्रमण कर रखा है, उनकी जो बागड़ बोलते हैं, उसे हटाने का काम किया जा रहा था। तो इन लोगों ने आकर महिलाएं आई, इनकी जो कुछ बंजारे आए, इनने फॉरेस्ट गार्ड पर हमला कर दिया। इसके बाद क्या कार्रवाई हो रही है इस पूरे मामले में? नहीं, कार्रवाई हुई है। फॉरेस्ट द्वारा FIR के लिए आवेदन दिया गया है थाने में। थाने द्वारा FIR कर ली गई है और थाने द्वारा लगातार दबिश दी जा रही है वो आरोपियों को गिरफ्तार करने की। अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार तो नहीं हुआ है। आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। पूरे मामले में फिर पुलिस क्या कर रही है? पुलिस की कार्य प्रणाली इस तरीके से सवालों के घेरे में, वन विभाग की टीम के साथ इस तरीके से मारपीट होती है, उसके बावजूद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर पा रही है। पुलिस टीम लगातार दबिश दे रही है आरोपी गिरफ्तार करने के लिए, मिल नहीं पा रहे हैं उनके लाने। क्या आरोपी फरार चल रहे हैं अभी? जी बिल्कुल फरार चल रहा है। आरोपियों में महिलाएं भी शामिल है या पुरुष आरोपी हैं? नहीं, महिला भी शामिल हैं आरोपियों में। वहाँ वन विभाग का क्या कहना है इस पूरे मामले पर? अब वन विभाग क्या कहना, वन विभाग के एक माह पहले, 1-1.5 महीना पहले यही लटेरी फॉरेस्ट में रायपुरा गांव पे घटना हुई थी, जिसमें वन विभाग की और आदिवासी समुदाय के लोगों की झड़प हुई थी। उसमें एक आदिवासी युवक की मौत हो गई थी। तो प्रशासन ने वन विभाग पर 302 की कार्रवाई की गई थी। तो उसी को लेकर वन विभाग द्वारा अपने हथियार पूर्व में जमा कर दिए गए हैं। वन विभाग बिल्कुल निहत्था है इस समय। क्या ये सागौन की तस्करी महिलाएं पहले से करती थी या घर के लिए सागौन की लकड़ी जलाने के लिए ले जाती थी? ये लोग क्या करते हैं, सागौन काट कर बाजारों कहीं भी तस्करी कहते हैं, बेचते हैं। उस जमीन पर इसे उपजाऊ बना लेते हैं, पर आबाद कर लेते हैं उसके लाने। और उसी जमीन पर इन लोगों ने मकान भी बना रखे हैं। बहुत सारी जमीन इन्हें आबाद भी कर रखी है। आपको रोकना चाहूँगा, हमारे साथ अमित रायकवार जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जिस तरीके से वन विभाग के कर्मचारी के साथ मारपीट हुई है, अभी तक आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है, इससे कहीं ना कहीं ये दिखता है कि कानून व्यवस्था भी सवालों के घेरे में, पुलिस की जो कार्यप्रणाली है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में। वाकई इसमें कोई दो राह नहीं है कि वन विभाग के ऊपर लगातार क्षेत्र में हमला होते चले आ रहे हैं और बड़ी ही मात्रा में सागौन की कटाई और सागौन के खेत जंगलों को नष्ट करके उन्हें खेती में तब्दील किया जा रहा है। ये कोई पहला ऐसा मामला नहीं है कि किसी वन कर्मी के ऊपर हमला हुआ है। इससे पहले भी कई बार वन कर्मियों के ऊपर गोपन से और बंदूक के जरिए फायरिंग करके उनके ऊपर हमले किए गए हैं। लेकिन वन विभाग की टीम जब अकेली जंगल में गश्त करने के लिए जाती है और उस दौरान उनके साथ इस तरह की घटना हो जाती है, तो पुलिस का भी कहीं ना कहीं मामला लोगों की समझ से परे होता है। ये समझ से परे होता है कि पुलिस तत्काल कार्रवाई न करते हुए कार्यवाही में इतना विलंब कर देती है कि उक्त मामले में सभी आरोपी लीपापोती करने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्या माना जाए कि पुलिस और ये जो वन विभाग की टीम है, कहीं ना कहीं ये जो तस्कर हैं, जो जंगलों से लकड़ी चुराते हैं और उसकी तस्करी करते हैं, उनके साथ मिली हुई है? नहीं, देखिए साफ साफ तौर पर तो इस विषय पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि पुलिस की टीम या पुलिसकर्मी इस सीधे सीधे मामले से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण, सामाजिक परेशानियां, ऐसी कई चीजें होती हैं जिन्हें वन विभाग की टीमों को कमजोर कर देती हैं। और पुलिस कार्रवाई में भी कहीं ना कहीं ढीला रवैया जो है, उसका भी यही कारण है कि पुलिस भी नहीं चाहती कि वन विभाग की अवैध कटाई में या जो है जमीन बनाने में कहीं ना कहीं सीधा सहयोग करने की अपेक्षा। बीते दिनों वन विभाग की टीम ने जो फायरिंग की थी उसमें एक आदिवासी की मौत हो गई थी। इसके बावजूद लटेरी क्या पूरे मध्य प्रदेश में जो है पुलिस या कार्रवाई हुई थी। लेकिन क्या निकल के सामने आया, जिन लोगों की मौत हुई थी उन लोगों को सरकार ने मुआवजा दे दिया है। वन विभाग के कर्मचारियों पर 302 जैसे गंभीर अपराध जो है बिना। अमित जी, आपको रोकना चाहूंगा, हमारे साथ SDO सौरभ सागड़ा जुड़ चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। सौरभ जी, जिस तरीके से वन विभाग के कर्मचारी के साथ उस पर हमला हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि 10 से 12 महिला और पुरुष शामिल थे, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं हो चुकी है? क्या वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था नहीं थी या वन प्रहरी जो था वो सिर्फ अकेला था? एक्चुअली जो जो हमारा कर्मचारी था नाकेदार, वो नियमित गश्ती पर अपनी तिनसिया बीट में गया था।
तिलोनी बीट में गए था और उस बीट में जाके वो एक नियमित गश्ती कर रहा था, जो हमारा जो डेली रूटीन होता है। तो जब वो गश्ती करने गया तो उसने देखा कि बागड़े लगी हुई हैं, तो उसमें बागड़ों के अंदर साथ में पेड़ काटकर उन्होंने अपनी सिल्लियां छुपा रखी थी, तो उसने थोड़ा हटाने का प्रयास किया। तो जैसे ही उसने हटाने का प्रयास किया तो महिलाएं, पुरुषों और महिलाओं को अपने आगे कर दिया, तो बोले तुम जाके इनको हटाओ। तो वो महिलाएं इसके ऊपर थोड़ा सा हावी हो गई और बाद में इनको पुरुषों ने और महिलाओं ने मिलकर मारा इनको, इनका पिटाई लगाई, इनको इनके पैरों पे मारा बहुत, और साथ में इनके कपड़े फाड़ दिए, इनके पैसे भी छुड़ा लिए और साथ में उन्हें खून खुनारा कर दिया। तो ये इस तरीके की घटना हुई है हमारे यहाँ, हमारे साथ, हमारे कर्मचारी के साथ में। क्या वो वन रक्षक जब गश्ती पे था उस दौरान वो अकेला था या उसके और भी कोई साथी थे? उसके साथ में चौकीदार थे, उसी बीट के, तिलोनी बीट के 3 चौकीदार भी थे साथ में। तो उन चौकीदारों के साथ भी ग्रामीणों ने मारपीट की है। क्या अब पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है इस पूरे मामले पर? अभी तक कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ है। जी, अभी हमने FIR दर्ज किया है। उसके बाद मैं और SDOP साहब खुद उस मौके पे जाकर देख के आए हैं, मौका का हमने देखा है। तो अभी उसके बाद पुलिस आगे कार्रवाई करेगी। उन्होंने FIR दर्ज कर लिया है और नामजद हमने FIR दर्ज करवाई है। ये तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, लटेरी से खबर है, माफियाओं ने वन रक्षक पर हमला किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। धारदार हथियार से हमला करती हुई नजर आई हैं कुछ महिलाएं। कर्मचारी का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। लटेरी से खबर आपको बता रहे हैं। हमारे साथ काशीराम कुशवाहा थाना प्रभारी जुड़ चुके हैं लटेरी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जी, जिस तरीके से एक वन रक्षक पर हमला हुआ है, उसके साथ मारपीट हुई है, जो वन विभाग के अधिकारी उन्होंने FIR दर्ज कराई है, लेकिन अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं हो पाए। टीम गई, PMI तलाश के लिए तत्काल टीम रवाना हुई थी। वो लोग फरार हैं, घर पे नहीं है, दबिश दी गई है, लेकिन अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है। शीघ्र गिरफ्तार करेंगे उनको। इससे पहले भी ऐसी घटनाएं सामने आ चुकी हैं कि जो वन तस्कर हैं वो कहीं ना कहीं वन रक्षकों पर हमला करते हैं, उसके बाद जो कार्रवाई है कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपना लिया जाता है। नहीं, सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। तो अभी तक क्या कार्रवाई उसमें हो रही है? क्या आरोपी अभी घर से फरार हैं? इसके बाद पुलिस आरोपी घर से फरार है। हमारी टीम गई हुई थी, अभी भी दूसरी टीम भेजी है। एक बार दबिश दी है, उनके घर पे ना कुआ खेत पे कोई भी नहीं है। दोबारा रात के भी दबिश देंगे। अभी शीघ्र गिरफ्तार करेंगे। आगे से इस तरीके की घटना ना हो, क्योंकि कानून व्यवस्था पर कहीं ना कहीं सवाल खड़े होते हैं। जिस तरीके से जो वन तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हैं, जो लकड़ी तस्कर हैं उनके हौसले बुलंद हैं, वन रक्षक पर हमला किया जा रहा है जिसका वीडियो सामने आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ इन लोगों में कम है, या पुलिस की जो कार्यप्रणाली है जिस तरीके से जो घटना हुई है, आगे से इस तरीके की घटना ना हो, इसके लिए क्या तरीका अपनाया जा रहा है पुलिस की तरफ से? सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। जिन लोगों ने घटना को अंजाम दिया उनको गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। जी, तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपको लटेरी से खबर बता रहे हैं, जहां पर धारदार हथियार से कुछ महिलाएं एक वन रक्षक पर हमला करते हुए नजर आई हैं। कर्मचारियों का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। आपको बता रहे हैं, लटेरी से खबर है, माफियाओं ने वन विभाग की टीम पर हमला किया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके बाद वन विभाग के अधिकारियों ने थाने में जाकर मामला दर्ज करवाया है, लेकिन अभी तक आरोपी हैं जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। इस खबर पर हमारे साथ अतुल कुशवाहा जुड़ चुके हैं, जो कि वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है साधना न्यूज में। जिस तरीके से वन कर्मी जिस पर हमला हुआ है और अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, क्या हो रहा है इस पूरे मामले में? अभी के मामले में सर FIR पुलिस के द्वारा दर्ज कर ली गई है, लेकिन जो आरोपी गण थे वो फरार हो गए हैं, उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अगर वो गिरफ्तार नहीं किए जाते हैं तो आप एक वन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं, तो आगे आप क्या करेंगे? जैसे अगर पुलिस उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही है या पुलिस ढुलमुल रवैया अपना रही है? नहीं, पुलिस तो सहयोग के नजरिए से काम कर रही है, लेकिन अभी आरोपी फरार।
बताया जा रहा है इससे और- पहले भी इस तरीके की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, ये कोई पहली घटना नहीं है। हाँ, इसके पहले भी हमारे कर्मचारियों के साथ ऐसी घटनाएं होती आई हैं। इसके लिए कर्मचारी संघ द्वारा हम मांग करते हैं कि जो भी कर्मचारियों के ऊपर जो पर्यावरण बचा रहे हैं उन कर्मचारियों के ऊपर इस तरह के हमले अगर हो रहे हैं तो जिस तरह से पूर्व में एक घटनाक्रम आया था कि अतिक्रमण वाले मामले में ही कर्मचारी के ऊपर हमला हुआ था तो उस पर बुलडोजर कार्रवाई की गई थी। अभी क्या कोई मांग की गई है कि जिस तरीके से वन कर्मचारी पे हंगामा हुआ है, हमला हुआ है, उसके बाद से अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है? आप एक वन अध्यक्ष हैं, उसके नाते आप क्या कार्रवाई के लिए मांग उठाएंगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो? अभी जैसे कि अतिक्रमण का मामला था, वन रक्षक अतिक्रमण क्षेत्र में जो बागड़ लगाई गई थी उसमें इमारती लकड़ी थी, उसमें से वो लकड़ियां निकाल रहा था। उसी के फलस्वरूप महिलाएं और जो उनके परिवार के अन्य पुरुष लोग थे उन लोगों ने वन रक्षक के ऊपर हमला किया था। तो इस मामले में अतिक्रमण के ऊपर कार्रवाई की जाना चाहिए। अगर उनके पट्टे हैं, अभी देखने में ये आ रहा है कि जिन व्यक्तियों को पट्टे पटवाई किए गए हैं उन्होंने पट्टे के अलावा पट्टे से लगी हुई वन भूमि को अतिक्रमण में बढ़ा दिया है। तो ऐसे लोगों का पहले तो पट्टे निरस्त किए जाना चाहिए, और दूसरा अगर कोई कर्मचारी के ऊपर हमला किया जाता है तो उनके अतिक्रमण क्षेत्र में बने हुए मकान उन पर बुलडोजर की कार्रवाई की जानी चाहिए। जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें लटेरी से खबर है जहां वन रक्षक पर हमला हुआ है, लकड़ी तस्करों ने हमला किया है, जिसके बाद वन अधिकारियों ने मामला दर्ज करवाया है।